नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मीर। आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स नवंबर महीने के। तो क्वेश्चंस के माध्यम से आप सभी के लिए करंट अफेयर्स लेके आया हूं ताकि आपको नॉलेज हो जाए अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं हिमाचल के, उनमें किस तरीके के एचपी करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स को मैंने हाईलाइट नहीं किया है, तो आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कितने करंट अफेयर्स आपको आते हैं और कितने नहीं। 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, 20 में से 15 क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। इसका मतलब है आप सही जा रहे हैं, अदरवाइज़ आपको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हिमाचल प्रदेश पर्यटन को विकसित करने के लिए कितनी राशि प्रदान करेगा। सही आंसर होगा 1900 करोड़। अब दोस्तों, आपको याद रखना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये बेसिकली लोन देता है किसी भी कंट्री को, किसी भी स्टेट को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो डिवेल्प हो सके। तो बिल्कुल आपको इसका हेडक्वार्टर जो है वो भी याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुका है। तो मनीला फिलीपींस आपको हेडक्वार्टर याद रखना है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। उसके बाद इम्पोर्टेंट योजना है ये हिमाचल प्रदेश सरकार की, नई राहें नई मंजिलें योजना के अंतर्गत कितने स्थानों को विकसित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है वो है 4 स्थानों को। कौन से हैं वो 4 स्थान? तो दोस्तों, पहला है जंजैली, दूसरा है शांशल, तीसरा है बीड़ और चौथा है लारजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल वाटर मैनेजमेंट बोर्ड उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। इसका सही आंसर होगा दर्शन साइनी। अगर आप लो लेवल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लर्क या फिर अदर जो भी हैं, तो उनमें बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आप एलाइड, नायब तहसीलदार, एचएएस इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को रट लो, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आजीविका योजना के अंतर्गत किसका सशक्तिकरण किया जाएगा। अब दोस्तों, जिसको भी पता होगा मुख्यमंत्री आजीविका योजना के बारे में, बड़ी आसानी से इसका आंसर देगा। जिसने नहीं पढ़ा है उसे पता नहीं चलेगा। सही आंसर होगा जो भी युवा होंगे हिमाचल प्रदेश के, उनके लिए मुख्यमंत्री आजीविका योजना जो है रिसेंटली स्टार्ट करी गई थी। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो भी 18 से 35 सालों के युवा होंगे उनको दोस्तों, जो भी उनका बिजनेस है, जो भी उनका स्टार्टअप है, उसके लिए लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा और 25% उन्हें सब्सिडी मिलेगी अगर वो युवा लड़के हैं। अगर लड़कियां हैं तो 30% उन्हें सब्सिडी मिलेगी। ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है, मुख्यमंत्री आजीविका योजना के अंतर्गत कितनी राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। सही आंसर होगा 75 करोड़। ये जो राशि है आवंटित की गई है सरकार के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री लोक भवन योजना के अंतर्गत कितनी राशि लोक भवनों के लिए दी जाएगी। सही आंसर होगा 30 लाख। अब दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है, तो आपको बता दूं, जो भी आपका गांव है, शहर है, नियर बाय जो भी स्थान है, वहाँ पे ऐसे भवनों का निर्माण करवाया जाएगा जहाँ पे लोग इकट्ठा हो सके, कोई भी फंक्शंस हों या फिर कोई भी इवेंट्स हों तो उसमें भाग ले सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड एज पेंशन के अंतर्गत कितनी राशि वृद्धों। यहाँ पे दोस्तों मैं आम वृद्धों की बात नहीं कर रहा, जो भी फौजी हैं या फिर उनकी जो विधवा पत्नियाँ हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, या फिर उनकी जो विधवा पत्नियाँ हैं, उनको सालाना कितनी राशि दी जाएगी। तो 35,000 आपको याद रखना है 12 महीनों में, यानी कि सालाना। और जो आम वृद्ध होते हैं उन्हें तो पेंशन मिलती ही मिलती है, तो उसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। अच्छे से पढ़ो इन चीज़ों को। अब दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जहाँ भी सिंचाई योजनाएं बनाई जाती हैं वहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है हाई लेवल एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पे मैं पूह सिंचाई योजना की बात करूँ तो इसके लिए कितनी राशि जो है सरकार के द्वारा दी जाएगी या फिर दी गई, तो 6 करोड़ आपको याद रखना है। सी इज़ राइट आंसर। अब दोस्तों,
हिमाचल प्रदेश की जो नदियां हैं, झीलें हैं, सड़कें हैं, उनको विकसित करने के लिए रिसेंटली जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने राशि प्रदान की थी। तो आपको यही पता होना चाहिए कि कितनी राशि प्रदान की थी। ये क्वेश्चन बनते हैं। तो 100 करोड़। अब मैं बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग जो भी नदियां हैं उनकी जो सफाई है या फिर उनके ऊपर जो बांध बनाए गए हैं उनमें जो सुधार, जो उनकी डेवलपमेंट है, सब कुछ किया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो भी झीलें हैं उनकी सफाई या फिर जो सड़कें हैं उनको विकसित किया जाएगा, नेशनल हाईवेज। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बाल उदार योजना के अंतर्गत कितने बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई। अब दोस्तों जिसको भी इस स्कीम के बारे में पता नहीं है, मुख्यमंत्री बाल उदार योजना, आपको बता दूं जो भी बाल आश्रम होते हैं या फिर अनाथ आश्रम, उसमें जो भी बच्चे होंगे और जो मेरिट में आएंगे तो उन्हें मुख्यमंत्री खुद 10,000 रुपये जो है देंगे। तो इसमें दोस्तों 20 विद्यार्थी जो हैं उन्हें ये स्कॉलरशिप मिली है, तो जिसमें 10 लड़कियां और 10 लड़के, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेणुका जी मेला कितने दिनों तक सिरमौर में मनाया गया। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में तो मैंने सीधा आपको बता दिया कि रेणुका जी मेला जो है सिरमौर से संबंधित है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में जो रियल क्वेश्चन है उसको समझिए, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। रिसेंटली ये मेला मनाया गया सिरमौर में, रेणुका में। तो दोस्तों कितने दिनों तक ये मेला चला, ये क्वेश्चन बनेगा। 6 दिन आपको याद रखना है। ये इंटरनेशनल मेला है दोस्तों, काफ़ी फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल के अटल आदर्श आवासीय विद्यालयों में हर कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे। अब दोस्तों जिसको भी पता नहीं है ये जो अटल आदर्श आवासीय विद्यालय जो हैं ये क्या चीज़ है, तो आपको बता दूं जो नवोदय स्कूल होते हैं उसी की तरह ये भी सरकार के द्वारा चलाए हुए स्कूल हैं। रिसेंटली इन्हें हिमाचल प्रदेश में भी खोला जा रहा है। तो एकलव्य स्कूल होते हैं जहां 50% से ज़्यादा जो जनसंख्या है, अगर आदिवासियों की है, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे ये खोले जाते हैं। अगर मैं बात करूँ अटल आदर्श आवासीय विद्यालयों की, तो ये वहाँ खोले जाएंगे जहाँ पे ना नवोदय विद्यालय होंगे ना तो फिर एकलव्य स्कूल होंगे। तो इसमें हर एक कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे, 50। बिल्कुल सही आंसर। 25% जो हैं वो होंगे जो भी आम विद्यार्थी होते हैं, 25% वो होंगे जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, और बाकी 50% जो हैं वो लड़कियां होंगी, और उसमें सभी की सभी लड़कियां जो हैं उन्हें बराबर रखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर है, हिमाचल प्रदेश युवा शिखर साहित्य सम्मान। दोस्तों आप नेशनल और इंटरनेशनल पुरस्कारों से तो काफ़ी भली भांति परिचित होंगे, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश का युवा शिखर साहित्य सम्मान है 2018 का, ये किसे मिला है, तो ये एब्सोल्युटली आपको पता नहीं होगा। जो HP स्टडीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने क्रैश कोर्स लिया हुआ है, उन्हें तो पता होगा ही होगा। तो फिलहाल विनोद विट्ठल आपको याद रखना है, इन्हें मिला है हिमाचल प्रदेश युवा शिखर साहित्य सम्मान 2018। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रताप चंद शर्मा जी का निधन हो गया। प्रताप चंद शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित थे, आपको ये पता होना चाहिए। अब दोस्तों ध्यान से इस बात को समझिएगा, जब भी किसी भी महान हस्ती की मृत्यु होती है वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूँ प्रताप चंद शर्मा की, तो ये लोक संगीत भी गाते थे, संगीतकार भी रह चुके हैं, कवि भी रह चुके हैं। तो एब्सोल्युटली इसका राइट आंसर होगा A एंड B। और मैं बात करूं प्रताप चंद शर्मा जी की, तो कांगड़ा जिले से संबंधित हैं, देहरा से, आपको ये भी याद रखना है। अब दोस्तों जब भी हिमाचल प्रदेश कोई चीज़ पहली बार करेगा पूरे इंडिया में, तो वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ERSS लॉन्च करने वाला हिमाचल पहला राज्य बना,
ERSS का पूरा नाम क्या है? अब दोस्तों 112 ये नंबर है। जब भी कोई भी इमरजेंसी में होगा इसको डायल करेगा तो फ़ौरन उसको सरकार के द्वारा हेल्प दी जाएगी। अब मैं बात करूं इसकी फुल फॉर्म की, तो आपको याद रखना है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। याद रख लो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भाई हिरदाराम जी इनका 133वां जन्मदिन जो है मनाया गया। भाई हिरदाराम किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्या ये राजनीतिज्ञ थे? क्या ये स्वतंत्रता सेनानी थे? क्या ये साहित्यकार थे? क्या ये किसान थे? तो बिल्कुल सही आंसर होगा बी, स्वतंत्रता सेनानी। दोस्तों BD सावरकर की बात करूं, काफ़ी मशहूर और बड़े पैमाने के स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उनके साथ ये कारावास या फिर काला पानी की सज़ा जो है अंडमान निकोबार, वहाँ पे ये काट चुके हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार खोला गया। हिमाचल प्रदेश का पहला ड्रग एब्यूज़ अभियान जो है कहाँ चलाया गया? अगर जिला आएगा तो सोलन आपको याद रखना है। अगर स्थान पूछा जाएगा तो बद्दी आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन पक्का आएंगे एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल में कितने नए एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे? अब दोस्तों मैंने आपको बताया अटल आवासीय विद्यालय जो हैं वो रिसेंटली खोले जा रहे हैं। ये जो एकलव्य स्कूल हैं ये ऑलरेडी सरकार के द्वारा खोले जा चुके हैं, लेकिन 3 नए और एकलव्य स्कूल जो हैं खोले जाएंगे। और एज़ यूजुअल मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो एकलव्य स्कूल होंगे जनजातीय क्षेत्रों या फिर आदिवासी क्षेत्रों में ये बनाए जाते हैं। जैसे लाहौल स्पीति हो गया, पांगी हो गया, डोडरा कवार हो गया। ये चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी हैं। अब दोस्तों हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो जो पावर कॉरपोरेशन है या फिर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, जो भी हैं, तो उनमें ग्लोबल इन्वेस्टर मीटिंग 2019 किस स्थान पर होगी? इसमें पूरी दुनिया से इन्वेस्टर आएंगे। तो ये होगी धर्मशाला, जो कि दूसरी राजधानी है हिमाचल प्रदेश की, और इसका कांगड़ा का मुख्यालय धर्मशाला है। यहाँ पे HPCA है, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर। और पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है धर्मशाला में होती है। बाकी इसकी खासियतें अगर मैं गिनाने लगूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हिमाचल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का नाम बताइए। अब दोस्तों अगर इसका आंसर आप बताते हैं डेफिनेटली आप पढ़ाई करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो आप लापरवाही बरत रहे हैं। अभी से जुट जाइए, मिशन बनाओ 2019 में सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए। जो हर दिन पढ़ेगा, रोजाना पढ़ेगा, सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा, उसे ही सरकारी नौकरी लगेगी। और अगर आपको मेरी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए हो, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। और अगर आप सोचते हैं कि आपको कोई भी एग्ज़ाम जो है फुल सपोर्ट के साथ क्लियर करना है तो आप क्रैश कोर्स ले सकते हैं HP स्टडीज़ के। आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा HP स्टडीज़ का, पूरा मटेरियल, सब कुछ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बुक्स की PDF फाइल्स, नोट्स की PDF फाइल्स, सब कुछ मिलेगा। तो कमेंट करके बताइएगा हिमाचल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है। मैं इंतज़ार करूंगा आप सभी के कमेंट्स का। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।